सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। अमृतसर से कांग्रेस के सांसद गुरजीत औजला हमारे साथ मौजूद हैं। औजला साहब, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, जो पंजाब में कांग्रेस का वर्कर है, जो पंजाब की जनता है, वो ये पूछ रही है चल क्या रहा है? नहीं, ये तो जब जिम्मेवारी दे दी गई है कि एक प्रधान भी बना दिया गया है, सीएम भी बना दिया गया है, कैबिनेट भी बन गई है, उसके बाद तो अब आगे काम करने के लिए चलना चाहिए। तो जो सिद्धू का रिजाइन करना है वो मंदभागी बात है, वो नहीं होना चाहिए था। और सिद्धू साहब बड़े नेता हैं, उनके कद के हिसाब से उनको जिम्मेदारी भी दी गई है। एक परिवार की, बड़े परिवार की जिम्मेदारी दी गई कांग्रेस का, जिसका 100 साल पुरानी हिस्ट्री है, जिसको बहुत लोगों ने अपना खून देकर सींचा हुआ है, उसका हेड बना दिया है। अब उनकी जो दुख तकलीफ है उनको आगे लेकर हल करवाना है और आगे लेके जाना है। लेकिन जब मैंने भी सुना कि जब मैंने देखा, मेरे को बहुत दुख लगा। ये परिस्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए थी। सिद्धू साहब को मुश्किल लग रही है, जो उन्होंने ट्वीट में भी देखा, उनके जो सपोर्टर हैं वो बता रहे हैं कि ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। तो एक दिन में क्या हो गया? कल तो, परसों तो आप कैबिनेट की शपथ लेकर साथ थे, कल आपने बोला कि ये गलत हो गया। जो गलत हुआ है, तो आप जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के वहाँ पंजाब के, प्रताप सिंह बाजवा हैं, जाखड़ साहब हैं, दुल्लो जी हैं, पट्ठल जी हैं, केपी साहब हैं, जो पुराने, जिन्होंने प्रधान की, जिनकी वजह से सरकारें बनी हुई, जो प्रधान रहे हैं। चलो कैप्टन साहब से आपकी नहीं बनती, वो अलग बात है, लेकिन इनको बैठकर आप पीसीसी में मेंबर पार्लियामेंट को और कैबिनेट के जो वजीर बने, उनसे बैठकर ये बात कर सकते हो कि ये बात जो है ये गलत हो रही है। तो ये तो नाराजगी वाला मोड एक्टिव है ना उनका। यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप व्यक्तिगत फैसले लेने की बजाय पार्टी को साथ लेके चलो ना। हो सकता है ये सारे आपके साथ खड़े हो जाते, हो सकता है मैं भी खड़ा होता, क्योंकि मेरा भी तो मानना है ना, हक सच की लड़ाई होनी चाहिए। हम भी हक सच के लिए लड़ते हैं, लेकिन आप खड़े तो करो ना सबको। हो सकता है जब हम इकट्ठे होंगे तो रिक्वेस्ट करेंगे, मुख्यमंत्री को भी कर देंगे, मुख्यमंत्री साहब ये कुछ फैसले गलत हुए, आप ठीक करो, अब रीथिंक करो, वो भी करेंगे। वो कौन सा मना करेंगे? और हाईकमांड कहाँ मना करेगी हमें कुछ बात करने से? वो तो कह रही, जो बात आप चाहते हो वो करो। पंजाब को कैसे आगे लेके जाना है, पंजाब की स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है, जिसकी वजह से अब हमने मुख्यमंत्री चेंज किया है, वो बातों पे अब कंसर्न करने की जरूरत है, बजाय कि ये रिजाइन करके। देखो, हक सच की लड़ाई हर कोई लड़ना चाहता है, ये नहीं है। अब मौका मिलने की बात है कि किसको कहाँ मौका मिल रहा है, किसको कहाँ मौका नहीं मिल रहा है। अब मौका मिला है सिद्धू साहब को, बड़ा मौका मिला, बड़ी पार्टी का प्लेटफार्म उनके पास है। उन्होंने बताया भी कि उनके फादर भी इसी पार्टी में रहे हैं। तो अब इतनी बड़ी पार्टी का प्लेटफार्म को वो सबको साथ लेकर चलें। हम ये आपकी बात ठीक है, साथ लेकर चले आला कमान ने, क्योंकि आपने कहा था कि आला कमान का फैसला सबको मंजूर होगा। हाँ। या तो उन्हें चरणजीत सिंह चन्नी मंजूर नहीं है, या चन्नी के लिए गए फैसले मंजूर नहीं है, तो क्या सीएम अपने इंडिपेंडेंट फैसले भी नहीं ले सकता? फिर होगा क्या? चन्नी की बात तो, उनके जो सपोर्टर है उन्होंने चन्नी की बात तो नहीं कही, लेकिन चन्नी का पिछले समय में ग्राफ बहुत बड़ा है। पिछले जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, उनका ग्राफ बहुत बड़ा है, हर कोई बंदा लाइक करने लग गया है। कुछ लोगों ने दलित का भी इशू उठाया कि दलित बन गया, ये फलानी बना। लेकिन जो सिख हैं, उन्होंने बोला कि हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें सबका साथ बराबर है, कोई इसको दलित मत कहो, ही सिख, वो सिख है, वो दलित नहीं है। दलित वाली भाषा उसके साथ मत लगाओ। इनके अकाल तख्त साहब के जहेदार ने भी ये बात बोला कि ही इज सिख। तो वो उनका ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये तो उनका तो बढ़ रहा है, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना। सिद्धू साहब का पहले ग्राफ बढ़ा हुआ है, अब तो ये दोनों को मतलब कोई बात लग रहा है कि वो नहीं मान रहे। मैं तो फिर बोलता हूँ कि पार्टी का फैसला पार्टी प्लेटफार्म पे होता है। घर में कुछ झगड़ा होता है तो सारे बैठ के बोलते हैं भाई ये मुश्किल है, इसको हल कैसे करना है। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि मैं भाग रहा हूँ जिम्मेदारी से, मैंने नहीं, मतलब मैं रिजाइन करता हूँ। रिजाइन करने से सिद्धू साहब का तो पता नहीं कितना फायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन पार्टी का नुकसान होता है। ये बात करनी है तो आप बैठ के बात करो कि ठीक है, मैं जिम्मेदारी नहीं ले जा सकता, मेरे को साइड में आप कर दो, किसी और को बना लो, आप पार्टी में रहो ना। आप पार्टी में आप रह के भी बात कर सकते हैं कि मेरी जिम्मेदारी मेरे को नहीं ठीक लग रहा, मैं नहीं करना चाहता। लगभग 300 दिन हो गए आपको यहाँ बैठे हुए, और 200 दिन आपको ये हो गए कहते हुए सब ठीक हो जाएगा। थक नहीं रहे आप? भाई मेरी बात सुनो, देखो मैं तो हमेशा ही पार्टी के बेहतरी के लिए काम करते हैं। हम ये तो नहीं है कि मेरा कोई परिवार का जी कुछ गलत काम करेगा तो मैं बोलूँगा नहीं अब परिवार मेरा टूट गया है, नहीं, कभी भी नहीं बोलेंगे। आखिरी दम तक, मरते दम तक यही रहेगा कि परिवार इकट्ठा रहे, मरते दम तक यही लड़ाई लड़ते रहेंगे कि ठीक होगा। और बच्चा कोई गलत करता है तो हम सभी कहते हैं कि बच्चे को धीरे धीरे समझाओ, ठीक हो जाएगा। कभी ये तो नहीं हम कह सकते कि अब मैं भी भाग जाऊंगा जिम्मेदारी से और इसको भी निकाल दो। ये तो सिद्धू साहब का स्टाइल है ना, वो 1996 में इंडिया टीम को छोड़ के आ गए थे इंग्लैंड में अकेला, अब वो आपको छोड़ के निकल गए हैं। तो आप लोग बैलेंस क्यों नहीं कर पाते? तो हम यही सोचते थे कि जिम्मेदारी इनको बड़ी पार्टी की नहीं दी जाती और बड़ी पार्टी की जिम्मेदारी मिलेगी और उनका एक कद है और उसको अच्छी तरह निभाएंगे। क्योंकि देखो
जब इतना बड़ा आदमी बनता है तो सहनशीलता भी बढ़ती है। तो वो सहनशीलता में हम यही सोच रहे हैं कि वो क्यों इसको लूज़ कर रहे हैं। उनको तो बैठ के वेंडेटा, ये बातें, ये तो अब लोग नहीं सुनने वाले कि ये हम नहीं करेंगे। अब तो सीधा बात है कि जिस बात के ऊपर हमने कैप्टन को उतारा है वो मसले हल करें। सरकार बन गई, कैबिनेट बन गई, अफसर चेंज हो गए, अफसर जो नहीं काम करता, मैं तो यही कहूँगा कि सरकार कोई भी हो, अफसर कोई भी हो, उसमें क्या है, सरकार की मंशा हो तो क्या नहीं होता। अफसर तो वही रहते हैं, अफसर तो अब कहाँ से लेके आओगे, वही अफसर अकाली दल में भी रहते हैं, कुछ नए आ जाते हैं, कुछ वही चेंज रिप्यूट होते ही होते हैं। कैप्टन साहब सही कह रहे थे। नहीं, कैप्टन साहब की अपनी व्यक्तिगत रही थी, लेकिन जब ऐसा काम करेंगे तो वो तो कह ही रहे हैं कि मैंने जब बोला था वो सही है। कैप्टन साहब ने जब व्यक्तिगत रहे पहले की, हमने किसी ने उनका समर्थन थोड़ा किया, ना आज भी करते हैं, लेकिन जो बात कही है अब वो तो ट्वीट करेंगे। इस्तीफा स्वीकार हो जाना चाहिए। ये पार्टी हाईकमांड का काम है, पार्टी हाईकमांड बग्गे बैठी हुई है चंडीगढ़ में, वो बात कर रही है। उसके साथी का नाम की चर्चा है, रवनीत बिट्टू। मेरे को तो खुशी की बात है कि 300 दिन वो जहाँ धरना दिया किसान मजदूर के हक में, मेरे लिए तो खुशी की बात है। लेकिन पार्टी जिसको भी बनाती है, हम लोगों का एक तरीकाकार है कि हम उसे एक्सेप्ट करते, चाहे नवजोत सिद्धू भी थे, कितना कितना रवनीत बिट्टू का भी उनके साथ नहीं था, प्रताप बाजवा का कभी, सभी का लोगों का मतभेद था, लेकिन जब बन गए हैं तो सबने एक्सेप्ट किया, सबने पोस्ट डाली अपनी फेसबुक पे भी हम इसका वेलकम करते हैं, और आगे होकर वेलकम भी किया। मैं वही ये हमारा पार्टी का एक शिष्टाचार है। देखो, अंदर पार्टी हम किसको सपोर्ट करते हैं वो पार्टी प्लेटफार्म पे बात करते हैं। यही बात तो हम सिद्धू जी को बता रहे हैं कि जो करना है पार्टी प्लेटफार्म पे करें, तो वो मैं थोड़ा ना वो चीज छोड़ूंगा। आखिरी सवाल है, ये जो रायता फैला है ये सिमटेगा कैसे? ये तो टेबल से बाहर जा रहा है अब। पार्टी बहुत बड़ी होती है, सब कुछ सिमट जाता है। आदमी को ये मत नहीं समझना चाहिए कि मैं पार्टी से बड़ा हूँ, पार्टी बड़ी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरजीत औजला। तमाम विषयों पर आपने सुना, बेबाकी से अपनी बात रखी, और वो कह रहे हैं पार्टी बड़ी होती है। कहने का मतलब यही था कि जो नवजोत सिंह सिद्धू ने किया वो वाकई खलबली मचाने वाला है। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।